जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कितने पेपर हैं, हमको किस प्रकार से पढ़ने हैं, कौन कौन से जो है कोर्स हमारे पॉलिटिकल साइंस में लगे हुए हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि उस पर सभी प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। यह पीडीएफ जो है एक प्रकार से जो भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा कोर्स हमारा लगा हुआ है। तो यह हमारा जो है हम आपको बताते हैं कि 5 पेपर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? 3 तो कंपलसरी हैं, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वह सभी कॉलेजेस के लिए सेम रहेंगे, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में आपको इलेक्टिव है, मतलब दोनों में से एक चूज करना होगा। फोर्थ में 2 दिए हैं, उनमें से एक चूज करके आपको पढ़ना है। फिफ्थ में 2 दिए हैं, उसको आपको उनमें से एक चूज करके पढ़ना है। आपके कॉलेज वाले वो चूज करके बताएंगे, आपके कॉलेज के जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होंगे वह चूज करके बताएंगे। यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जो है अपलोड कर दिया है। अब जो डिसाइड करेगा वो आपका कॉलेज, आपके कॉलेज के प्रोफेसर डिसाइड करेंगे। तो आपका जो तीनों कंपलसरी है हर एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट, जो कि प्लेटो से बर्ग तक है। दूसरा है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स फर्स्ट, और तीसरा है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और फोर्थ में जो इलेक्टिव है उसमें 2 अलग अलग हैं, एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे में है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इन दोनों में क्या पढ़ना है कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे। आपको सेमिनार और प्रोजेक्ट में भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है सेमिनार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑन थियरीज ऑफ सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन, और दूसरा है सेमिनार आर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस। इन दोनों में से आपको एक चूज करके पढ़ना है। तो 3 पेपर तो सबके सेम होंगे, उसको सभी सिलेबस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ये जो तीनों हैं ये भी, ये दोनों ये भी अलग अलग, और ये दोनों ये भी, यहाँ पर एक ही वीडियो में सब कवर करा दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको बताया जाएगा, अच्छे से आप समझ लीजिए और कॉलेज से पता करके इन दोनों में से जो भी पढ़ना हो उसको देख के आप अच्छे से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है। पेपर फर्स्ट में हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट, जो कि प्लेटो से बर्ग तक हमें पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में इसमें हमें क्या पढ़ना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री सोक्रेटिक ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, पूर्व सुकरात यूनानी राजनीति विचार की सामान्य विशेषताओं के विषय में हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा है। दूसरा है द सोफिस्ट ऑफ एंड दियर पॉलिटिकल आइडियाज, सोफिस्ट और उनके राजनीतिक विचार को हमें पढ़ना है। प्लेटो और अरिस्टोटिल, अर्थात प्लेटो और अरस्तु के विषय में हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का। यूनिट सेकंड देखेंगे। यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है? सेंट अगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनस, मार्सिलियो ऑफ पडुआ। सेंट अगस्टिन के विषय में, सेंट थॉमस एक्विनस के विषय में और पडुआ ऑफ मार्सिलियो के विषय में हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमें मैकियावेली और जीन बोधिन के विषय में पढ़ना है। यूनिट फोर में हमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक के विषय में पढ़ना है और जीन जैक्स रूसो के विषय में पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में हमें मॉन्टेस्क्यू के विषय में पढ़ना है और एडमंड बर्ग के विषय में पढ़ना है। तो ये हमारा जो है पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर फर्स्ट में आपके 5 यूनिट हैं। शुरुआत में आपको पूर्व सुकरात यूनानी राजनीतिक विचार की सामान्य विशेषताएं पढ़नी है, फिर आपको सोफिस्ट और उनके राजनीतिक विचार को पढ़ना है, फिर प्लेटो अरस्तु के विषय में पढ़ना है, फिर नेक्स्ट है सेंट अगस्तीन के विषय में, सेंट थॉमस एक्विनस के विषय में, पडुआ के मार्सिलियो के विषय में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको मैकियावेली, जीन बोधिन के विषय में और थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो के विषय में यूनिट 4 में, मॉन्टेस्क्यू और एडमंड बर्ग के विषय में यूनिट 5 में। अब देखेंगे पेपर सेकंड में आपको क्या पढ़ना है। पेपर सेकंड का कोर्स टाइटल आपका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज एन डिसिप्लिन, नेचर एंड स्कोप, फ्यूचर ट्रेंड्स। एक अनुशासन के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास हमें पढ़ना है, प्रकृति पढ़नी है, दायरा पढ़ना है और उसके भविष्य के रुझान को पढ़ना है। एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति जो है उसको एक अनुशासन के रूप में उसके विकास को पढ़ना है, उसकी प्रकृति को पढ़ना है, उसके दायरा अर्थात क्षेत्र के विषय में पढ़ना है और उसके फ्यूचर ट्रेंड्स अर्थात भविष्य के रुझान के विषय में पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है?
अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को पढ़ना है। कौन कौन से? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, पारंपरिक और आधुनिक जो भी दृष्टिकोण हैं। बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर अप्रोचेज, व्यवहार और उत्तर व्यवहार दृष्टिकोण को पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, राजनीतिक प्रणाली दृष्टिकोण को पढ़ना है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल आर्मेंट्स मॉडल, संरचनात्मक कार्यात्मक आर्मेंट मॉडल हमें पढ़ना है। तो सेकंड में एक प्रकार से आपको दृष्टिकोण पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति जो है उसके अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोणों के विषय में हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक थियरी, लिबरल क्लासिकल एंड कंटेम्प्रोरी फेडरलिज्म, संविधानवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांत, उदारवादी, शास्त्रीय और समकालीन संघवाद जो भी हैं इसको हमें उदारवादी, शास्त्रीय और समकालीन संघवाद को पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है पार्टी सिस्टम, पार्टी प्रणाली को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड रोल इन मॉडर्न सोसाइटीज़, वर्गीकरण एवं आधुनिक समाज में भूमिका, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट पॉलिटिकल लीडरशिप थियरीज ऑफ रूलिंग इलाइट्स, नागरिक समाज और शासक अभिजात वर्ग के राज्य राजनीतिक नेतृत्व सिद्धांत को हमें पढ़ना है। ये सभी चीज़ें जो तुलनात्मक राजनीति की पढ़नी है हमें किस किस संविधान से तुलना करके पढ़नी है? यूके, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, भारत के संविधान के प्रकाश में किया जाएगा। दीज कॉन्सेप्ट विल बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए, रसिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड इंडिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय के जो भी हों अच्छे से समझ लें। जो भी आपको डाउट रह जाए सिलेबस डिस्कशन में भी आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि जब सिलेबस पता चलेगा तभी तो आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपके दोस्त पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो पेपर थर्ड में क्या पढ़ना है आपको? पेपर थर्ड है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फर्स्ट। इसमें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है बैकग्राउंड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेचर एक प्रकार से बैकग्राउंड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि जो है पढ़नी है हमें। नेचर ऑफ कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रकृति की संरचना, भारत में उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद की प्रकृति को पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को पढ़ना है। अप्रोचेस टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और भारत संविधान निर्माण के दृष्टिकोण को हमें पढ़ना है। आगे हम देखेंगे यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के स्रोतों को पढ़ना है। सैलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताओं को पढ़ना है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार को हमें पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड में आपको सोर्सेज का मतलब जो है हमारा जो संविधान है उसमें विभिन्न चीज़ें जो हैं कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन कौन से संविधान से ली गई हैं। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान के जो संशोधन हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूज, संविधान समीक्षा को हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, रिसेंट डेवलपमेंट, संघ राज्य संबंध को पढ़ना है। हालिया जो विकास हुए हैं उसको हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा यूनिट 5 और ये हमारा पेपर थर्ड का सिलेबस जो है हमने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। पेपर 4 का सिलेबस हम देखेंगे जो कि इलेक्टिव है। इसमें से पहला इलेक्टिव हमारा कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट दिया है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, दायरा और विकास, समाज, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के विकास में इसकी भूमिका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के विकास में इसकी क्या भूमिका रही है लोक प्रशासन की, यह हमें पढ़ना है। आगे हम देखेंगे यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है मेजर थियरीज एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के मध्य अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण को पढ़ना है। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं और किसने दिए हैं अलग अलग इसमें नोट करके दिया गया है कि किसका किसका हमें पढ़ना है। पहला है द क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट,
हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक को हमें पढ़ना है। प्रबंधन का शास्त्रीय सिद्धांत जो है हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक का हमें पढ़ना है। दूसरा है द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने दी है, नौकरशाही सिद्धांत को हमें पढ़ना है। अगला है हमारा द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, टेलर एंड हिज एसोसिएट्स, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है टेलर और उनके सहयोगी ने दिया है, उसे हमें पढ़ना है। अगला है द ह्यूमन रिलेशन थियरी, मानव संबंध सिद्धांत। सिस्टम अप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण। बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारिक जो है दृष्टिकोण को हमें पढ़ना है। यूनिट 3 में हम देखें तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इमर्जिंग ट्रेंड, संगठन के सिद्धांत को पढ़ना है, उभरते रुझानों को हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, थियरीज ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत और संचार को हमें पढ़ना है। अगला हमारा 5th और लास्ट इसका यूनिट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रबंधन, सुशासन और विकास, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, सिविल सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। ये हमारा यूनिट जो भी 5 है, ये हमारा पेपर 4th का फर्स्ट इलेक्टिव जो कोर्स था उसका लास्ट ये यूनिट था। इसके बाद सेकंड इलेक्टिव कोर्स हमारा जो है डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पेपर 4 में 2 दिए गए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस देख लिया, आप डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स देखेंगे, जिसमें यूनिट 1 है डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की गतिशीलता, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, धर्म, जाति और भाषा को लेकर किस प्रकार से है, इसको हमें पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन माइनॉरिटीज़, पॉलिटिकल एजिटेशन, रीजनलिज्म, दल बदल, अल्पसंख्यकों की राजनीति, राजनीतिक आंदोलन और क्षेत्रवाद के विषय में हमें पढ़ना है। 3rd यूनिट है हमारा सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद की समस्या को हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें क्या देखना है पॉलिटिक्स ऑफ अमेंडमेंट्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, संशोधन की राजनीति, राष्ट्रपति पद की राजनीति, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। और हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म एंड मीडिया, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद और मीडिया के विषय में हमें पढ़ना है। आपको चारों पेपर का सिलेबस यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया, कोई भी डाउट हो सिलेबस को लेके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और पेपर 5 जो भी है आपका सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, उसको अलग से बताया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप सिलेबस जान गए हैं, पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।